श्री कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। 16वें अध्याय में पुरुषोत्तम महात्म्य में क्या कहा गया है कि श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक रहो, सांसारी सुखों को उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा दशम मास में गौतमी को सुंदर बालक ने जन्म दिया। जिसे गौतमी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देखकर सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी सुखदेव ही रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले कि एक बार देव ऋषि वहां आए, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और पूजन आदि उनको अर्घ दिया, पूजन किया और उत्तम आसन पर उनको विराजमान किया। आसन पर विराजते के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुमार को देखकर देव मुनि सा आश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है, गुणों की खान है, और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ हो रही है। इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों का कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इससे कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए और सुदेव देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चुंबन करके स्वामी को कहने लगी कि हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के जो शोक का निवारण करने लगे, उस चिंता का निवारण करने लगे और श्री हरि का ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। यहाँ पे 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।